हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यूनिश है। आज हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अगर हम इसका यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो पीटी में क्योंकि एक स्कीम है, इस पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। वहीं मेंस में अगर हम देखें तो ये आएगा हमारे जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्कीम है क्या? तो ये स्कीम है, ये है हमारी आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट के लिए। आर्म्ड फोर्सेज हमारे जो कि है हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इनमें होता क्या है कि इसमें जो एंट्री करने का दो लेवल होते हैं। एक होते हैं आपके एज ए कमीशन ऑफिसर, दूसरे होते हैं आपके एज ए नॉन कमीशन ऑफिसर। तो ये जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, ये लाई गई है फॉर नॉन कमीशन ऑफिसर्स की एंट्री के लिए, जिनको आर्मी में सोल्जर्स कहा जाता है, एयरफोर्स में एयरमैन कहा जाता है और सेलर्स नेवी में कहा जाता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो स्कीम है इसके थ्रू जो लोग रिक्रूट होंगे वो 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे। उसके बाद फर्दर उनकी मेरिट के बेस पे फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इनको आगे रखना है या नहीं। ये जो लोग इस स्कीम के थ्रू रिक्रूट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। एक एडिशनल फैक्ट ये है कि इस स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया था। तो अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टूर ऑफ ड्यूटी किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखिएगा अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले कि भाई कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो गवर्नमेंट ने जो एज रखी है वो रखी है 17.5 साल से लेकर 21 साल। हालांकि गवर्नमेंट ने वन टाइम वेवर दिया है अप टू 23 ईयर ऑल्सो। ये वन टाइम है, आप ध्यान रखिएगा बस। तो इसमें हुआ क्या है, जो बच्चे जिनकी एज इस एज ब्रैकेट में है वो आएंगे, आर्मी जाएगी, उनको रिक्रूट करेगी, सेलेक्ट करेगी जो बंदे फिट होंगे और सुटेबल होंगे। उनको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर ये ट्रेनिंग करके आपके आर्मी में रहेंगे 4 साल के लिए। अब यहां पर आपको जो ध्यान रखना है कि आफ्टर 4 इयर्स, तो ये जो सब लोग थे इन सबको आगे आर्मी में या आर्म फोर्सेस में रिक्रूट नहीं किया जाएगा। इसमें से सिर्फ 25% यानी कि 1/4, मान लीजिए सिर्फ इतने लोगों को आर्मी में फाइनली रिक्रूट कर लिया जाएगा और बाकी जो आपके 75% लोग हैं उनको वापस आर्मी के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यानी कि जैसे ये लोग हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और ये आ गए। हालांकि अभी कई मिनिस्ट्रीज ने और कई कॉरपोरेट्स ने, इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो इन लोगों को जो पोस्ट रिटायरमेंट होंगे उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज के एवेन्यूज देंगे। तो वो दूसरी बात है, बट स्कीम के अंडर वो लोग आर्म फोर्स में रिक्रूट नहीं होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जो लोग रिक्रूट नहीं होंगे उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको बेनिफिट भी देंगे। तो जो लोग 4 साल बाद आर्म फोर्सेस से बाहर आएंगे तो उनको एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 11.71 लाख, जो कि जो 4 साल के दौरान की जो सैलरी थी उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, तो ये टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी 11.7 लाख। इसके साथ साथ आपको 48 लाख का लाइफ कवर दिया जाएगा और इन केस आपकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है देश की रक्षा के करते वक्त, तो आपको 1 करोड़ रुपए का डेथ एट्रीब्यूटेबल चीज दी जाएगी। साथ में आर्म फोर्सेस ने यह भी अनाउंस किया कि अग्निवीरों को कैंटीन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि आर्म फोर्सेस को अपना जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उससे ये चेंज क्यों करने की जरूरत पड़ी, वो क्यों करना चाहती है, उससे क्या फायदा मिलेगा आर्म फोर्सेस को। तो अभी जो हमारी आर्म फोर्सेस है उसमें एक बड़ा इशू आ रहा है, वो है एज प्रोफाइलिंग का। अब जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, इसमें आपको दिख रहे होंगे ये और ये, आपको लग रहा होगा कि इनकी काफी हाई एज है। वहीं पर ऋतिक रोशन हो गए, अक्षय खन्ना हो गए, सुनील शेट्टी हो गए।
काफी यंग है। तो ये जो यंग फोर्स आएगी, ये ज्यादा एनर्जेटिक होगी, ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट होगी और एक नई एनर्जी लेकर आएगी आर्म फोर्सेस में। तो आर्म आर्मी को जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा वो यंग फोर्सेस से मिलेगा। हालांकि हमें ये जो एज्ड लोग हैं इनका एक्सपीरियंस हमें काफी एडवांटेज देगा, बट आर्मी में हमें यंग एनर्जी की हमें ज्यादा जरूरत होती है। तो आर्मी चाह रही है कि उसको हम बैलेंस आउट करें। एट प्रेजेंट हमारी जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स की है। तो आर्मी कह रही है कि हम अग्निपथ के थ्रू हम एवरेज एज को 26 तक ले जाएंगे, यानी कि अग्निपथ के थ्रू जो हमारी रिक्रूटमेंट होगी वो ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों की होगी, और उससे हमारा प्रपोर्शन बढ़ेगा आर्मी में और एवरेज एज हमारी कम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट एक ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी को क्या, आर्म फोर्सेस को क्या होता है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उन लोगों को पेंशन देनी पड़ती है। तो वो जो पेंशन देने का जो बर्डन होता है वो आर्म फोर्सेस पे काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम अग्निवीर स्कीम लाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा कि वो लोग 4 साल के लिए रिक्रूट होंगे और 4 साल बाद गवर्नमेंट को उनको पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेंशन का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट इसमें कुछ कंसर्न्स रेज हो रही हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वो स्पेक्टिकल है अबाउट ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि यूजुअली जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो 1 ईयर की होती है, बट अग्निपथ स्कीम के अंडर वो 6 मंथ्स की कर दी गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या 1 ईयर इक्वल टू 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बराबर है? तो अगर न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं लगता है। बहरहाल, फिर दूसरा सवाल उठता है लॉयल्टी का। मान लीजिए कोई सोल्जर है जिसको पता है कि भाई वो आर्मी में सिर्फ 4 साल के लिए जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो बंदा इतना लॉयल होगा आर्मी के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर थे मथुरा दास। तो उसमें सीन ये था कि इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान आर्मी आ चुकी है, अटैक होने वाला है, लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। बट मथुरा दास को छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मथुरा दास के लिए देश की लड़ाई के समय देश को प्रोटेक्ट करना उनके लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उनकी छुट्टी मिल गई, वो घर जा रहे हैं। हालांकि बाद में वो वापस आते हैं और देश के लिए कुर्बानी देते हैं। बट एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो जिस आदमी को पता है कि जिसके 4 साल है, तो क्या वो उस लेवल की लॉयल्टी आर्मी के डिफेंस फोर्सेस को, हमारे देश को वो दे पाएगा? तो ये कुछ इश्यूज हैं जो रेज हो रहे हैं इस स्कीम के वजह से। बहरहाल इसमें गवर्नमेंट ने अभी काफी चेंजेस करे हैं, गवर्नमेंट इसको अमेंड भी कर रही है टाइम टू टाइम, और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और किस तरीके से ये सक्सेसफुल होती है। आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।